नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांश। आप देख रहे हैं कार्स टेक्निकल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ एडजस्टमेंट के बारे में। जैसे कि ये हाइट एडजस्टमेंट दे रखी होती है कुछ गाड़ियों में, तो वो फ़ायदेमंद है या नहीं है। ये जो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दे रखी होती है वो फ़ायदेमंद है या नहीं है। जैसे इसमें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये एडजस्टमेंट दे रखी है, तो ये फ़ायदेमंद है हमारे लिए, नहीं है। अगर आपकी हाइट पहले से ही अच्छी हाइट है, 6 फीट है, उससे अबव है, तो आपको क्या ज़रूरत है। इस टाइप से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आज। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों पहली बात करते हैं जो इसमें एडजस्टमेंट दे रखी होती है। ये बस ओनली आपको सीट का एडजस्टमेंट दे रखा है, इस वाली का जो बैक सपोर्ट है। ये बस आपको ऐसे करना होता है, ये यहाँ से एडजस्ट हो जाती है और ये नीचे दे रखा होता है हैंडल। बस इतना ही दे रखी है दोस्तों इसमें, और कुछ नहीं है। जो हाइट वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है, ना इलेक्ट्रॉनिक है और नॉर्मल वाला भी नहीं है। तो दोस्तों एक चीज़ बताओ, अगर हमारी हाइट पहले से ही सही है, या फिर अगर हम जिस गाड़ी को लेने जा रहे हैं हम अच्छी तरह उसमें बैठ के देखें, जो विदाउट एडजस्टमेंट के साथ आती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं, कोई वैसा भी नहीं, अगर आपकी हाइट उसमें बिल्कुल सही है, कंफर्टेबल हो आप, तो क्या ज़रूरत है आपको हाइट एडजस्टमेंट की भी। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। आप एक्स्ट्रा मनी दे रहे हो एक ऊंचा मॉडल के लिए, जो कि आपको एक बार एडजस्ट करना है, उसके बाद तो आप नॉर्मली चलोगे। और ऐसी इसके साथ है स्टीयरिंग के साथ। दोस्तों बात कर रहे थे हम स्टीयरिंग की। जो स्टीयरिंग में जैसे हमें एडजस्टमेंट दे रखी है एटियोस है टोयोटा की, तो अगर जैसे हमने एक बार से फिक्स कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिक्स कर लिया हम तो डेली तो कोई छेड़ेंगे नहीं इसे। या फिर कोई अगर छोटी हाइट का बंदा है वो ही नीचे करेगा, पर ऐसा जरूरी थोड़ी है वो डेली करेगा। और वो जिस दिन करेगा वो उसी दिन देख ही सकती है उसे। अगर जिस गाड़ी में एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है वो तब भी चला लेता है कार। ऐसा कोई इतना बड़ा कोई रोल नहीं क्रिएट करता एडजस्टमेंट का। लेकिन अगर आपकी हाइट ज़्यादा छोटी है तो आपको एडजस्टमेंट ज़रूरी है। अगर आपकी हाइट अच्छी है, या फिर आप कोई भी कार देख रहे हो, जैसे कि आप ऑल्टो भी देख रहे हो, तो आप कंपनी में जाके देखो, अब बैठ के देखो और सीट वगैरह देखो, ये स्टीयरिंग वगैरह देखो। अगर आपके हिसाब से बिल्कुल सही है तो ज़रूरत क्या है आप एक्स्ट्रा मनी डाल के कोई ऊंचा वेरिएंट लेने की। फालतू में दोस्तों अब मनी वेस्ट करने की वाली बात है फिर तो, कि अब दिखावा है तो फिर आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल वेरिएंट लोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आप कह सकते हो अपने हिसाब के लिए। बस उसमें एडजस्टमेंट वगैरह अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अगर आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है तो ऐसे आप सोचो, इस टाइप से माइंड लगाओ। और दोस्तों एक बात और बताता हूँ मैं आपको। जैसे इस कार में आपको बस 4 पावर विंडो मिल रखी है और ये मिरर लॉक के स्विचेस है। मैं एक बार आपको डेमो करके भी दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो स्विचेस दे रखे हैं, ये जैसे कि ये शीशा डाउन चला गया, ये अप चला गया। लेकिन अगर हम ये अप चला गया ऐसे, अगर हम इसे दबा देंगे तो जो सामने वाला मिरर वगैरह वो कोई भी वर्क नहीं करेगा। अगर हम इसे रिलीज़ कर देंगे तो फिर वो वर्क वगैरह करनी स्टार्ट कर देगा। बस इसका ये फ़ायदा है। और नेक्स्ट चीज़ जो आती है दोस्तों, जो नेक्स्ट चीज़ बता रहा था मैं आपको, ये अगर इसमें ये टॉप मॉडल होती कार तो इसमें ORVMs के कंट्रोल्स भी आते हैं। ये G वेरिएंट है तो उसमें कंट्रोल्स वगैरह नहीं है, ये एटियोस है, तो इसमें यहाँ दे रखा है एडजस्टमेंट का ऑप्शन। तो दोस्तों आप एक चीज़ बताओ, आपको ये आप क्या डेली एडजस्ट करते हो क्या मिरर? मेरे को आप एक चीज़ बताना। जब कोई दूसरी हाइट का बंदा बैठता है, वो भी बहुत रेयर चांस होते हैं, आप तो डेली चलाने वाले बंदे हो, आपको तो ऐसे कोई मेजर रोल भी क्रिएट नहीं करता। तो अगर आप ORVMs नहीं होंगे आपकी कार में, अगर आप यहाँ से एक बार कंट्रोल करके एडजस्ट कर लोगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं है छेड़ने की। दोस्तों ऐसा कोई छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फालतू में इसमें कंट्रोल दे रखे हैं। अगर मान लो वो कंट्रोल्स ख़राब हो जाते हैं बाई चांस, तो ये मिरर एडजस्ट नहीं होंगे फिर। ठीक है, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉनिक का रोल प्ले ही नहीं करता। ये तो नॉर्मल आप ये स्टिक दे रखी है, इससे आपको बस कंट्रोल करना है। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ दोस्तों, देखना है यहाँ पे आप ये में, अब देखना, बस ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हो बस। और जो ORVM वाले हैं वो यहाँ पे देते हैं, वो लेफ़्ट राइट और जॉयस्टिक टाइप होती है, वो ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीज़ तो मैंने समझा दी है। अब मैं चौथी चीज़ की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर विजिबल हो, हाँ, ये दे रखा है बूट खोलने का, और ये है फ्यूल टैंक खोलने का। तो अभी हमें बूट की बात कर रहे हैं। अगर हमने मान लो यहाँ से बूट खोल दिया तो नॉर्मली हम बूट में एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर
इसमें कोई वो देते या फिर कोई बटन देते खोलने के लिए, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये हाँ, अगर इसमें कोई वैसा कंट्रोल होता या फिर कार अगर बंद भी है, अनलॉक है, तब इसमें एक ऑप्शन आता है कुछ कार्स में, यहाँ पे जैसे इसमें तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ के इसके नीचे एक ऑप्शन आता है, बटन होता है, उसे प्रेस करते हैं तो ये बूट खुल जाता है। तो आप मुझे एक चीज़ बताना, उससे आपका क्या फ़ायदा है? अगर आपको फ़ायदा लगता है तो आप जा सकते हैं उस वेरिएंट पे। अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं लगता कि आपको तो नॉर्मल बूट ही तो खोलना है, की दोस्तों की का तो ऑप्शन दे ही रखा है आपको, ऐसे एक्सेस कर सकते हो। लेकिन हाँ, वो थोड़ा अच्छा लगता है, वैसे चाबी वगैरह नहीं लगानी, चाबी जेब में बस अनलॉक करो और जा रहा हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन वही है, वो जिसको चाहिए वो वही ले, क्योंकि ऐसा ना है कि एक्स्ट्रा मनी डाल के कि भाई एक ऊंचा मॉडल मिल गया लेकिन रिक्वायरमेंट कम थी, ऊंचा मॉडल मिल गया उससे भी कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं है, वो तो फिर दोस्तों बेकार चीज़ हो गई ना। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही दोस्तों उसी हिसाब से वेरिएंट वगैरह लेने चाहिए आपको, ठीक है दोस्तों। और मैं अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको, कुछ कार्स में क्या होता है, रिवर्स कैमरा होता है। रिवर्स कैमरा मैं एक बार आपको की लगा के दिखाता हूँ। जैसे मैंने बैक गियर डाला तो उसमें सेंसर है, तो ये सेंसर यहाँ पे दिखाने लगता है कि ये सेंसर है, ऑब्जेक्ट कितना दूर है कार से, इस टाइप से दिखाता है। मुश्किल से दोस्तों बाहर 3-4 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाती है। ये मिरर अलग से लगा हुआ है इसमें, मैं एक बार आपको शायद दिखा भी सकता हूँ, तो देख सकते हो ये मिरर है, इसके ऊपर एक मिरर अलग से लगा हुआ है, ये क्लैंप लगे हुए हैं, ये निकल भी जाता है मिरर, ये अलग से लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इससे अगर आप इसके चक्कर में टॉप मॉडल ले रहे हो दोस्तों, बिल्कुल भी मत जाना कि आपको अगर बैक कैमरा मिल रहा है, ये मिल रहा है, आपको इसके चक्कर में टॉप मॉडल लेना बहुत बेकार है। आप ये कह सकते हो कि उसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दे रखा है, पूरा अच्छा स्टीरियो दे रखा है, उन सब चीज़ों के आप कह सकते हो, ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दे रखा है, वो बात अच्छी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये छोटी छोटी चीज़ें ये बाहर से बहुत ईजी लग जाती है, आप कंपनी से भी लगवाओगे ना, कंपनी से भी सस्ती पड़ेगी। आप आप वेरिएंट की वैल्यू देखो कि आप अगर जो किया सेल्टोस आती है उसका जो बेस मॉडल है STE और जो उससे अपर मॉडल है STK, उन दोनों में डिफरेंस देखो, कितने पैसे का डिफरेंस हो और क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, वो फुलफिल कर रही है चीज़ें, नहीं कर रही। अगर फुलफिल कर रही है तो आप ले सकते हो नेक्स्ट मॉडल। लेकिन अगर पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट्स देखो, आपको मेन क्या है। अगर आपको मेन अच्छा चाहिए, इंजन अच्छा चाहिए, बॉडी अच्छी चाहिए, तो बॉडी तो दोस्तों बेस मॉडल में भी वही मिलती है और टॉप मॉडल में वही चीज़ है। बस वही है, उसमें दिखावटी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होती हैं, उसमें थोड़ी कम रहती है, बस वही बात है। अब वो अपने रिक्वायरमेंट पे देखो, अगर आपको हाँ भाई अच्छी गाड़ी चाहिए, बिल्कुल लग्जरी फील चाहिए, एडजस्टमेंट भी चाहिए, ऑटोमेटिक भी चाहिए, सनरूफ भी चाहिए, तो आप देख सकते हो। जैसे इटियोस में तो जैसे सनरूफ आता ही नहीं है, लेकिन जैसे सेल्टोस हो गई, सोनेट हो गई, क्रेटा हो गई, वेन्यू हो गई, तो दोस्तों इन सब में सनरूफ आता है। नेक्सॉन हो गई, अब जो सिडान में भी काफ़ी वर्ना हो गई, उन सब में सनरूफ आने लगा। आप अपनी पहले रिक्वायरमेंट देखो कि आपको सही में सनरूफ की ज़रूरत है, क्योंकि मुश्किल से जो भी सनरूफ वाला ओनर है, मैंने पूछा भी था एक से, उन्होंने सोनेट लिए 2 महीने हुए शायद, या शायद 1.5 महीना, बस एक ही बार सनरूफ से बाहर निकले हो, उसके बाद नहीं निकले। इसका मतलब तो वही है ना, वो बस एक तरह से दिखावटी है, या फिर बस ये है कि हाँ भाई एक एक्स्ट्रा फीचर मिल रहा है तो अच्छी बात है, बस वो है। उन्होंने सनरूफ के चक्कर में ही दोस्तों 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा डाल के ऊपर वाला मॉडल लिया था सनरूफ के चक्कर में, वरना वो नीचे वाले वेरिएंट में भी सारी चीज़ें उनकी फुलफिल हो रही थी सनरूफ के चक्कर में। और एक उन्हें एक दो चीज़ें और मिल रही थी एक्स्ट्रा, उसमें क्रोम गार्निश वगैरह भी थी और 1-2 चीज़ें और एक्स्ट्रा मिल रही थी, तो इस चक्कर में वो STX पे चले गए। तो बस वो कह रहे थे, अगर वो कह रहे थे कि अगर मैं नीचे वाला मॉडल भी लेता तो उनकी फुलफिल हो जाती नीड, तो ये ऊपर वाला इसलिए लिया था क्योंकि सनरूफ। और वो कह रहे हैं सनरूफ को इतना यूज़ है नहीं, क्योंकि दिल्ली NCR में इतना पॉल्यूशन है, तो सनरूफ से बाहर निकलना तो वैसे ही खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है दोस्तों दिल्ली में, तो बहुत ज़्यादा। तो इस चक्कर में वो कह रहे हैं सनरूफ वहीं लेना चाहिए जहाँ पे कोई ग्रीन सिटी हो, उत्तराखंड टाइप सिटी हो। अब वैसे भी बारिश में तो निकलोगे नहीं बाहर, गाड़ी भीग जाएगी, ठीक है, ठंड में वैसे नहीं निकलोगे,
गर्मी में वैसे नहीं निकलोगे, धूप ज़्यादा है, बस कभी कभी जब मौका लगा तभी आप निकल सकते हो बस, वो भी कोई अच्छा मौसम हो किस दिन, बस तब है। ये है कि बस थोड़ी सी लाइटिंग बढ़ जाती है कार में, अगर यहाँ पे अगर सनरूफ रहती तो इसे ऐसे पीछे हो जाती तो यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग अच्छी रहती, बस और कोई फ़ायदा नहीं है, बस वही है। और उस हाँ, सनरूफ वाली कार में थोड़ी सी वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, अगर उसमें कोई सिस्टम लगा हुआ है हैवी तो उसमें देखना दोस्तों वाइब्रेशन ज़्यादा होगी नॉर्मल कार से, क्योंकि वो ये चद्दर जो है, ये बॉडी जो है, ये कट के सनरूफ बना रखा है, तो आप खुद समझ लो, एक चीज़ कट के यहाँ पे सनरूफ फिट है, तो मतलब हाँ भाई, जब वो खुल भी रहा है बंद भी हो रहा है, इसका मतलब वही है कि वो हिल सकता है कुछ टाइम बाद, या फिर अगर कोई हैवी सिस्टम लगा ले काफ़ी हैवी तो इसका शीशा टूट सकता है, तो ऐसे चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। अब बस अपने आप नीड को समझो, आपकी नीड क्या है, अपनी नीड के हिसाब से कार लो। आप एक्स्ट्रा मनी डाल के दिखावटी फीचर ले रहे हो, उसका कोई आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ भी नहीं है, तो वो बेकार चीज़ है। तो अपने हिसाब से कार देखो, बढ़िया लो। मेरी तो आपसे यही बोलने का महत्व है कि आप अपने मर्जी से कार लो और अच्छी कार लो। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।